ये साला पतला होना भी अपने आप में एक श्राप है। काहे परेशान हो? अरे आयुष भाई है अपना, उससे पूछो। एक समय था जब वो बहुत पतला हुआ करता था, लेकिन अब देखो ठीक है। उससे पूछो कैसे क्या करते हैं, सब बता देगा वो। आयुष भाई बताओ यार, जितने भी पतले लोग होते हैं उन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि वो एक दिन में कितना खा पी रहे हैं और कितनी वो एक्टिविटी कर रहे हैं। जितने भी पतले लोग हो, जिनको ठीक होना है, जिनको फिट होना है, जिनको मस्क्यूलर होना है, वो लोग एक छोटा सा काम करो। जो भी दिन में खाते पीते हो उसको ट्रैक करो। अब ये खाना ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ? देखो, अब जो मैंने बताया कि तुम्हें ट्रैक करना है पूरे दिन में, उसका मतलब ये होता है कि तुम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते पीते हो उसकी तुम्हें कैलोरीज़ पता होनी चाहिए। पूरे दिन में जो कुछ भी खाते पीते हो उसकी तुमको कैलोरीज़ पता होनी चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट तुम्हें सब पता होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल का यूज़ करना होगा या फिर कोई फिटनेस का ऐप होता है जैसे कि माई फिटनेस पैल। देखो, अब ये सब ट्रैक करने से तुम्हें पता क्या चलेगा? तुम दिन में कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना फ़ैट खा रहे हो, ये तुम्हें सब पता होगा। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम एक दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक करते हो। तुम्हें आप सपोज़ करो कि तुम्हारा जो पूरे दिन का कैलोरी इनटेक है वो 1700 कैलोरी है। एक दिन में 3 मील कंज्यूम करते हो और तुम्हारा जो बॉडी वेट है वो 50 kg है। 50 किलो के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी होगी पूरे दिन की वो 1650 कैलोरी होगी। लेकिन तब भी तुम्हारा जो वेट है वो बढ़ता है हल्का फुल्का, फिर घट जाता है। तो ऐसा क्या है? और तुम्हारा पूरे दिन में जो एक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मसल मास हो। वांट अ रिप्ड एंड मस्कुलर बॉडी। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतनी कम कैलोरी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी, बॉडी टाइप भी तुम्हारा एक्टोमॉर्फ ही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी डाइट में, अपने पूरे ओवरऑल लाइफ स्टाइल में, तब जाके तुम्हारा काम हो पाएगा। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि करें क्या करें कि ठीक हो जाए, बॉडी मस्कुलर हो जाए, बॉडी रिप्ड हो जाए, बॉडी में मसल मास अच्छा हो, अच्छे लगें, बढ़िया लगें, ना कि मोटे लगें ना पतले लगें, फिट लगें, बढ़िया लगें, मस्कुलर लगें। पहला स्टेप है रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। अब होता क्या है, जितने भी पतले लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं उन सभी के पास मसल मास होता है, लेकिन वो कम होता है। मसल मास बढ़ता तब है जब आप अपने मसल से काम लेते हैं, अपने मसल को रेसिस्टेंस देते हैं। ठीक है, मसल के ऊपर जब लोड आता है तब मसल बढ़ता है। जितने पतले लोग हैं उनके पास ये मसल है, लेकिन वो छोटा है बहुत। अब मसल क्या होता है ना, मसल बहुत ज़िद्दी होता है। हमारी बॉडी इतनी आसानी से मसल नहीं बनाती। ठीक है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है वजह कि मसल बनाना है। वो हम वजह कैसे दें? तो हम करेंगे रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे। ठीक है, और जिम में जाके हम अपने मसल्स को ब्रेक करेंगे, मसल को तोड़ेंगे, मसल के ऊपर लोड डालेंगे, जिससे कि मसल बढ़ेगा, मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। अब सेकंड स्टेप आता है फूड, कि आप क्या खा रहे हो। जब आप जिम जाना शुरू करते हो तो आपकी डाइट होनी चाहिए बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी होनी चाहिए डाइट। पतले लोगों को अपने खाने पे बहुत फोकस करना चाहिए कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। जितने भी पतले लोग होते हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी छूट होती है कि वो लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, तो हमारी डाइट का 55 to 60%, प्रोटीन 20 से 25% रख सकते हो और फैट्स को 20% ही रखो। प्रोटीन और कार्ब में थोड़ा सा वेरी करता है, कार्ब 55 to 60% वेरी करता रहता है, रेंज होती है। प्रोटीन की भी कुछ ऐसी ही होती है 20 to 25% और फैट्स की रहती है 20% ऑफ योर डेली डाइट। आपकी डाइट का इतना हिस्सा रहेगा जितना मैंने बताया आपको। थर्ड एंड फाइनल स्टेप वो है रिकवरी। नींद कितनी ले रहे हो? कम से कम डेली 7 घंटे की नींद लेनी है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ये 7 घंटे बढ़ के 8 घंटे 9 घंटे भी हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तुम कितना कर सकते हो, ये होगी बात करने की। अब बात आती है कि क्या नहीं करना है। आपको एक्टिविटी लेवल अपने डाउन करने हैं।
आपको एक्टिविटी लेवल अपने कम करने पड़ेंगे। फालतू में कहीं भी घूमना टहलना नहीं है। जब कोई काम हो तभी आओ जाओ। और जिम में जाके कार्डियो पे फोकस नहीं करना है। कोशिश करो कि कार्डियो ना हो तुमसे, तो जिम में जाके आप सभी लोगों का फोकस होना चाहिए। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है आपको, ठीक है। एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट करना है, कम से कम 45 मिनट्स का, 1 घंटे के आसपास। और माइंडफुल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स पे भी ध्यान देना। बाकी अगर और भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करो।